गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं। कल मेमोरी का कुछ यूनिट्स हम लोग पढ़े थे, उसी यूनिट्स में बाकी रह गया कि मेमोरी का जो बिट बनता है, बाइट बनता है, केई बनता है, निबल बनता है, ये बनता कैसे, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये चीज देखना चाहते हैं कि ये बिट क्या है, ठीक है ना। तो बिट के पहले एक चीज छूट गया हम लोगों को, ASCII। इसका नाम है ASCII। डबल का नाम होता है, ए से होता है अमेरिकन, ए से होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज यानी आशिकी। इसको शॉर्ट में बोला गया आशिकी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसी के माध्यम से इस बिट का कोडिंग किया गया। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है, जैसे कि हम समझते हैं कि ABCD, चाहे 1 से 10 तक नंबर, या 12, 14, 15, ये सब कुछ नहीं समझता है। कंप्यूटर बस वही भाषा समझता है, एक ही नंबर समझता है, 0 और 1। और 0 और 1 को हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर। कोई भी डेटा आप मोबाइल में कोई भी नंबर हो या टेक्स्ट वगैरह टाइप करके या व्हाट्सएप पे चैट करते हैं या सेव करते हैं मोबाइल में, आपको लगता है कि हम टेक्स्ट या नंबर या फोटो या वीडियो सेव किए, नहीं। वो डाटा किसके रूप में सेव हुआ? 0 और 1 के रूप में। अगर आप कंप्यूटर में भी अपने फाइल को कोई सेव करते हैं तो आपको लगता है कि हम मैटर रखें, कोई टेक्स्ट रखें, कोई वीडियो रखें, ठीक है रखें, लेकिन वो फाइल जिस रूप में सेव हुआ है वो कौन सा फाइल है, कौन सा, किस अंक में सेव हुआ है? 0 और 1 के रूप में। 0 और 1 के रूप के ही भाषा को कंप्यूटर समझता है, बाइनरी नंबर को। अब ये इसे कैसे हम समझेंगे, कितना टेक्स्ट लिखते हैं तो कितना बाइनरी जाता है, कैसे होता है, किस तरह समझता है, आइए हम इस पर समझते हैं। कंप्यूटर के अंदर 0 और 1 आपको पता है कि बाइनरी नंबर। एक हम लोग यहाँ पे बिट का कोडिंग बनाया हुआ है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज बिट, बिट है क्या? तो कह रहे हैं बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी। बिट मेमोरी का सबसे छोटा इकाई होता है। बिट मेमोरी का क्या होता है? सबसे छोटा इकाई होता है। यानी बिट के ही द्वारा हम किसी भी यूनिट को आगे लेकर चल सकते हैं मेमोरी के माध्यम। मेमोरी में, किसी में नहीं, मेमोरी में स्पेशली हम मान सकते हैं कि बिट मेमोरी का सबसे 0 का इकाई होता है। और बिट बोलते किसको है? तो एक बिट में जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 होता है। ये बिट का जो कोडिंग किया गया है, ये अमेरिका किया। कौन किया? अमेरिका किया। अमेरिका क्या कर दिया, इसका जो कोडिंग किया तो इसका नाम रख दिया आशिकी। क्या नाम रख दिया? आशिकी। आशिकी का सब पूरा नाम, अमेरिका बड़ी है, कोई भी काम करता है तो अपना नाम लगा देता है, अपना नाम लगा। इसका नाम रख दिया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कीबोर्ड को। कीबोर्ड का जो कोडिंग किया अमेरिका किया, तो इसका नाम रख दिया आशिकी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। शॉर्ट में इसको ASCII बोलते हैं। तो ये हम जो ABC लिखते हैं ना, ये हमारा कीबोर्ड के ऊपर जो ABC जो लिखा हुआ है, हमारा B जो लिखा हुआ है कीबोर्ड के ऊपर, जो बटन बना रहता है, जो लिखा रहता है, यही एक बटन के नीचे इतना 8 बिट का कोडिंग किया गया है। क्या किया गया है? कोडिंग। कीबोर्ड के ऊपर ये है, चाहे B है, चाहे C है, चाहे D है, चाहे कोई भी टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के नीचे 8 बिट का कोडिंग किया गया है। कितना बिट का कोडिंग किया गया है? 8 बिट का कोडिंग किया गया। 8 बिट है क्या? तो यही A के नीचे जो कोडिंग किया गया। अब इसको समझते हैं हम थोड़ा सा। 0 और 1 को बिट बोला गया। क्या बोला गया? इस बॉक्स को बिट बोला गया। ये जो बॉक्स हम देख रहे हैं ना, इस बॉक्स को क्या बोला गया है? बिट बोला गया है। इसको बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बिट। और 1 बिट, कितना बिट हुआ? 1 बिट। 1 बिट में कितना वैल्यू हुआ? 0 और 1। तो कोई क्वेश्चन बोला, कोई बोलेगा कि मेमोरी का सबसे छोटा इकाई बिट होता है, तो उसमें वैल्यू कितना होता है? तो 0 और 1। और 0 और 1 क्या है? बाइनरी नंबर है। तो 0 का मतलब होता है ऑफ। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ, OFF, ऑफ। 1 का मतलब होता है ऑन। ये क्या होता है कि अल्टरनेटिव करता है, यानी ये क्या करता है कि इसको मतलब अल्टरनेटिव होते रहता है, अप डाउन, ऑन ऑफ की क्रिया होने लगता है। ऑन ऑफ की क्रिया से ही डेटा क्या होता है? स्टोर होता है, बनता है। तो 0 का माना गया ऑफ और 1 का माना गया है, तो ऑन ऑफ की क्रिया में ही डेटा क्रिएट हुआ। तो ये रखा गया 1 बिट। तो 1 बिट में कुछ भी तैयार नहीं हुआ, तो उसके पास एक और बिट बढ़ाया गया। तो कितना हुआ? 0 1 में 2 बिट हुआ। कितना हुआ? 2 बिट। एक बॉक्स को 1 बिट बोला गया, फिर दूसरा का तैयार किया गया बिट, तो दूसरा का बिट बना, फिर तीसरा का बिट बना, फिर चौथा बिट बना। जब चौथा बिट बना, यानी 0 और 1 को बाइनरी नंबर बोलते हैं, और उसको 0 और 1 के वैल्यू को क्या बोलते हैं? 1 बिट, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट है, मेमोरी का सबसे
छोटा यूनिट है। लिखा गया है यहाँ पे कि बाइनरी डिजिट क्या है, 0 और 1 है, और 0 और 1 को हम 1 बिट कहते हैं। 0 1 को हम क्या कहते हैं, 1 बिट कहते हैं। 1 बिट मेमोरी का सबसे क्या है, छोटा इकाई है। अब कह रहा है कि जब 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 4 बिट जब हुआ तो 4 बिट में कितना निबल हुआ, 1 निबल। कितना निबल हुआ, 1 निबल। यहाँ लिखा गया है कि 1 निबल बराबर कितना बिट, 1 निबल बराबर कितना बिट, 4 बिट। बोलिए ना, 1 निबल बराबर कितना बिट, 4 बिट। तो 4 बिट बराबर 4 बिट में, यानी 1 बिट में 4 बिट हुआ 1 निबल में, तो 2 निबल में कितना बिट, 8 बिट। क्लियर। तो यानी अब इसको हम 4 बिट को, 4 बिट यहाँ है तो 4 बिट में हम 1/2 बाइट भी बोल सकते हैं, हाफ बाइट, 1/2 बाइट भी इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। 4 बिट के जगह पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4 बिट बोल सकते हैं, चाहे 1/2 बाइट भी इसको बोल सकते हैं, यानी आधा बाइट, आधा लेटर। समझ गए ना। एक निबल में एक निबल बराबर 4 बिट। समझ में ना। इसमें 4 बिट में कितना निबल बनता है, 4 बिट में आधा लेटर का, कोई भी आधा लेटर का निर्माण होता है। आधा लेटर जिसको हम बोलते हैं आधा लेटर, आधा लेटर बनता है। समझ गए ना। और उसके बाद से यहाँ पे 1 बाइट में 8 बिट, यहाँ लिखना चाहिए 1/2 बाइट, सॉरी 1/2 बाइट यहाँ लिखना चाहिए, है ना। और यहाँ 1 बाइट में कितना, 8 बिट, और 8 बिट में हम 2 निबल बोल सकते हैं। ठीक है। तो 1 बाइट में 1 लेटर का निर्माण होता है, और 1/2 बाइट में यानी 4 बिट में आधा लेटर होता है। 4 बिट में कितना लेटर, आधा लेटर। 1 बाइट में 1 लेटर का निर्माण होता है, 1 लेटर। यानी क्लियर हो गया कि 1 बाइट में कितना लेटर, 1 लेटर, और 8 बिट में कितना लेटर, 1 लेटर, या 2 निबल में कितना लेटर, 1 लेटर। 1/2 बाइट में आधा लेटर, 4 बिट में आधा लेटर, 1 निबल में आधा लेटर। समझ में आ रहा है बात। तो 8 बिट 2 निबल। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। अब कह रहा है कि 1 किलो बाइट, 1 किलो बाइट में 1 केबी। 1 किलो बाइट किसको बोलते हैं, तो 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 224 बाइट बराबर कितना होता है, 1 किलो बाइट। कितना होता है, 1 किलो बाइट। 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5 बाइट, 6 बाइट। तो 1 बाइट में 1 लीटर, 224 बाइट में 224 लीटर। तो 224 बाइट बराबर कितना होता है, 1 किलो बाइट। कितना होता है, 1 किलो बाइट। उसी तरीका से 224 किलो बाइट बराबर 1 MB होता है, 1 मेगाबाइट होता है। क्या होता है, 1 मेगाबाइट। यानी 1 मेगाबाइट में कितना होता है, 224 KB। उसी तरीके से हो गया, इधर मार दीजिए एरो, 224 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, और 224 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट। ऐसा 224 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, यानी जीबी। और उसके बाद से 1 गीगाबाइट बराबर कितना, 1 टेराबाइट। अगर बाद से 224 टेराबाइट बराबर कितना, 1 पेटाबाइट। ठीक है ना। उसी तरह से 224 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। ठीक है ना। उसी तरीके से 224 एक्साबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। उसी तरह से 224 गीगाबाइट बराबर 1 एटाबाइट, है ना, वाई भी एटाबाइट। और 224 एटाबाइट बराबर 1 ब्रोनाबाइट, है ना, ब्रोंटोबाइट। ठीक है ना, 1 ब्रोंटोबाइट। और 1 ब्रोंटोबाइट 1 जोक बाइट होता है। तो जोक बाइट इतना, ये हमारा मेमोरी यूनिट रहा। ठीक है ना। अब मेमोरी यूनिट का सीक्वेंस लिखना होगा, तो सबसे पहले क्या बनता है, या सीक्वेंस, मेमोरी का सीक्वेंस अगर हमको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि बीट, पहले क्या बना, मेमोरी का सबसे छोटा इकाई बीट, बीट से बड़ा निबल, निबल से बड़ा बाइट, बाइट से बड़ा केबी, केबी से बड़ा एमबी, एमबी से बड़ा जीबी, जीबी से बड़ा टीबी, बोलते जाइएगा, पीबी पेटाबाइट, पेटाबाइट के बड़ा पीबी एटाबाइट, एक्साबाइट ना हो ईबी। उसके बाद एक्साबाइट के बाद एक्साबाइट के बाद जेडबी, जेवाबाइट है, हाँ उसको वाई बी एटाबाइट। उसके बाद से ब्रोनाबाइट बीबी, और उसके बाद से जीबी जियोबाइट। याद रहेगा ना। ये मेमोरी का क्या हुआ, सीक्वेंस हुआ। क्लियर, तो बात समझ में आ गया।
उतार लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं इसी के साथ।